नीट यूजी 2026 के नतीजे जारी हो चुके हैं। ऐसे में जबलपुर के आर्यमन ने स्टेट टॉप किया है। ऑल इंडिया लेवल पर 46वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। 696 अंकों के साथ स्टेट टॉपर बने हैं आर्यमन। जबलपुर के आर्यमन सिंह सोलंकी स्टेट टॉपर बने हैं। यहां पर भी इनके घर पर आप देखेंगे कि अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है। परिवार वाले खुश हैं क्योंकि बेटे ने नाम रोशन करने का काम किया है। नीट यूजी 2026 के नतीजे जारी हो गए हैं और ऐसे में देखिए 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, लेकिन इसमें ऑल इंडिया लेवल पर 46वीं रैंक हासिल की है आर्यमन ने। छात्रों को परेशानी ना हो इसके लिए बहुत सारे नियम शिथिल किए, बहुत सारे ऐड किए और जिस तरह से नई तरीके से रीनीट हुई थी उससे संतुष्ट थे आप? जी, वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है डिटेल्स भरने का, उससे काफ़ी हेल्प मिली। प्लस जो हर सेंटर में उन्होंने क्लॉक्स वगैरह लगा रखी थी वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। और अब तो अगले साल से CBT ही होगा तो लीक के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। खुश थे सरकार की तैयारियों से आप? जी, मैं खुश था। संतुष्ट थे यानी? हाँ जी, संतुष्ट। एक सवाल ये भी उठता है कि रीनीट एग्जाम जो है लोग बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे बहुत टफ आया था, केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? मेरा एक्सपीरियंस यही था कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उस पेपर में, तो उनके लिए कठिन भी था, मतलब उनके लिए काफ़ी डिज़र्विंग था पेपर, काफ़ी मतलब अच्छा पेपर बनाया था कि जिन बच्चों ने सही से पढ़ रखा है उन्हीं के डिज़र्विंग रैंक आएगी। तो मेरे लिए हिसाब से वो पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था। आपने ये सोच लिया था कि मतलब इतने नंबर्स आ जाएंगे, या पहले नीट से कॉन्फिडेंस था कि भले ही कितना ही टफ आए मैं कवर कर लूँगा? मतलब थोड़ा दुख था, पर एक मतलब अंदर बिलीफ था कि अच्छी रैंक तो आ ही जाएगी। पर एम्स दिल्ली मिल जाना तो ये तो एक ड्रीम पूरा होना है। तो मैं तो मतलब काफ़ी वो था कि भाग्यशाली था कि मतलब मिला। लक प्लस स्किल दोनों का काम रहता है उस दिन। बिल्कुल, देखिए आर्यमान ने कहा कि एम्स दिल्ली, ये नियम होता है, मतलब थोड़ा सा मैं आम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि आपने कहा कि एम्स मुझे मिल जाएगा, कैसे? 48 रैंक तक जनरली मतलब ऑल इंडिया से जनरल कैटेगरी से 48 रैंक्स तक मिलता है एम्स दिल्ली। तो मेरी 46 आई है, तो उस कारण से एम्स दिल्ली मिल जाएगा। क्या फ्यूचर प्लानिंग तो कुछ नहीं है अभी, तो MBBS एम्स दिल्ली से, फिर उसके बाद यूरोलॉजी अभी थोड़ा है, पर ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएं कि नीट में आपने टॉप किया है, आप डॉक्टर बन के भी पूरे देश और दुनिया में टॉप कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी होती है माँ बाप को, क्योंकि डॉक्टर सोलंकी है, जबलपुर के जाने माने डॉक्टर्स हैं। एक पिता के लिए, एक माँ के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसका बेटा पढ़ाई में टॉप करे, लेकिन इतनी बड़ी रैंक लिया, ये आपने कैसे सोचा था और आपसे कितना कॉन्फिडेंट, कितना प्रतियोगी है आपसे, ये भी सवाल है। नहीं, मुझसे प्रतियोगी तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा। और जिस तरह से वो पढ़ रहा था पिछले 2-3 साल से, वो डिज़र्व करता था अच्छी रैंक, और उसने काफ़ी मेहनत की। और एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता कि आप सब लोग आए हुए हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे बेटे के कारण। और हम सब का एक, सारे डॉक्टर्स का एक एम होता है कि एम्स में पढ़ाई करें, एम्स दिल्ली में पढ़ाई करें, तो वो उसने अचीव किया है। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है हमारे लिए। डिमोटिवेट हुए थे छात्र जब नीट पेपर का लीक हुआ था। हमने देश भर की बहुत दर्दनाक तस्वीरें देखी, लोगों के दुख देखे, छात्रों के दुख देखे, आंसू भी देखे। ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। वो सिचुएशन कैसे हैंडल किया? देखिए, आर्यमन के फर्स्ट नीट के समय पे स्कोर ज़्यादा अच्छा था, पर जिस तरह की लीक की खबरें आ रही थी हमें समझ में आ गया था कि इस स्कोर के बावजूद भी उसकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इसी एम के साथ उसको एक्सप्लेन की चीज़ें कि यू डिज़र्व बेटर रैंक, इस नंबर पे भी तुम्हें वो रैंक नहीं आएगी जो तुम्हारी एक्चुअल तुम डिज़र्व करते हो। और वो इस बात से कन्विंस हुआ। हम लोग का काम ही तो उसका इमोशनल सपोर्ट करना, बाकी तो वो खुद ही कर रहा था, और वो संभला, पढ़ाई किया और अचीव किया। सरकार ने भी ये संदेश देने की कोशिश की कि हम तैयार हैं और अब ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। सरकार की तैयारियों से भी तैयार सब कुछ किया? हाँ बिल्कुल। फर्स्ट नीट के समय तो बहुत बुरा लग रहा था गवर्नमेंट के लिए, पर हाँ दूसरे नीट के समय उनकी तैयारियाँ काफ़ी अच्छी थी। माँ का एक्सपीरियंस जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मोटिवेट तो माँ ही करती है। क्या सिचुएशन बन गई थी और शुरुआत से ही ये तय था कि आर्यमान को डॉक्टर ही बनाना है, या उसने तय कर लिया था? नहीं, उसने तय किया था। पेरेंट्स की तरफ से कोई भी उसको प्रेशर नहीं था, और बचपन से ही वो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट रहा है, और उसको टीचर्स और फ्रेंड्स हर स्टेज पे अच्छे मिलते गए, और आज वो इस स्टेज पे है, और बड़ों का आशीर्वाद तो है ही। बिल्कुल, देखिए माँ का और इस समय खुशियां हैं। आप देखेंगे उसके तमाम जो टीचर्स हैं साथ में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, कैसे मोटिवेट किया आप लोगों ने। टॉपर बच्चे के माता पिता भी उतना ही बड़ा किरदार निभाते हैं जितनी मेहनत वो खुद करते हैं। बहुत शुक्रिया।